8 साल पहले जब प्रमोद महाजन की उनके छोटे भाई प्रवीण महाजन ने गोली मारकर हत्या कर दी, तब महाजन परिवार की जिम्मेदारी भी महाजन के मित्र और बहनोई गोपीनाथ मुंडे के कंधों पर आ गई। लेकिन दोनों परिवारों की जिंदगी और उनकी खुशियां पटरी पर लौटी नहीं कि गोपीनाथ मुंडे भी दुनिया छोड़कर चले गए। ये एक कद्दावर नेता की साधारण सी मौत भर नहीं है। ये एक कैबिनेट मंत्री का यूं ही गुजर जाना भर नहीं है। ये महाराष्ट्र में बीजेपी की रीढ़ पर लगी सबसे मर्मांतक चोट भर नहीं है। ये एक ऐसी अंदरूनी चोट है जो बीजेपी के सीने में चुभी है। कहां तो जश्न और खुशी के लम्हे थे और कहां गम के आंसुओं में विजेताओं का साम्राज्य डूब गया है। मोदी सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे के जाने से महाराष्ट्र में बीजेपी अनाथ हो गई। लेकिन उससे ज्यादा अनाथ तो दो परिवार हुए हैं। एक तो खुद मुंडे का परिवार, जिसमें उनकी पत्नी राधन्या मुंडे और 3 बेटियां हैं, और दूसरा उनके दोस्त, सहयोगी और करीबी रिश्तेदार प्रमोद महाजन का परिवार, जिनका ख्याल रखने का वचन मुंडे ने महाजन को दिया था। राजनीतिक विरासत के बारे में हमने अभी सोचा नहीं, क्योंकि प्रमोद जी के जाने के बाद जो दुख हमें हुआ है उसी में हम हैं। देखिए, प्रमोद जी ने जीवन भर भारतीय जनता पार्टी का काम किया है और हमारा पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी का ही है। आगे भी हम भारतीय जनता पार्टी का ही काम करने वाले हैं। लेकिन 8 साल में सब कुछ बिखर गया। आज अफसोस और आंसुओं के सिवाय बचा क्या है? दुर्भाग्य कभी कभी ऐसे ही पीछा करता है। पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे मुंडे और महाजन। महाजन की बहन से मुंडे की शादी हुई थी और दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। और ये वो रिश्तेदारी थी जिसके एक खंबे पे महाराष्ट्र की राजनीति टिकी थी और दूसरे पे नई दिल्ली की। लेकिन 8 साल की दूरी पर दोनों खंबे बिखर गए। 2006 में छोटे भाई प्रवीण महाजन की गोलियों ने प्रमोद महाजन को मौत की नींद सुला दिया था। 2014 में गोपीनाथ मुंडे सुबह की जागने वाली बेला में हमेशा के लिए सो गए। कितना दुखद संयोग है अमिताभ जी कि आज उनके चुनाव क्षेत्र में भयंकर स्वागत था, अभिनंदन था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके ऐसे योग्य, क्षमताशील, जिनसे देश की इतनी अपेक्षा थी, इतने महत्वपूर्ण विभाग को वो हैंडल कर रहे थे, और इतने स्नेहिल इंसान, हंसी मजाक, दोस्तों के साथ इतने बड़े नेता थे, लेकिन सहजता उनके अंदर हमेशा थी। 3 जून की सुबह 6:20 पर मुंडे लोधी एस्टेट के अपने 21 नंबर बंगले से एयरपोर्ट के लिए निकले ताकि अपने संसदीय क्षेत्र बीड में नागरिक अभिनंदन समारोह में पहुंच सकें। लेकिन किसे पता था कि चंद कदमों की दूरी पर मौत घात लगाए बैठी है। पृथ्वीराज रोड के एक चौराहे पर जिंदगी का तिनका बिखर गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, मुंडे का परिवार मुंबई में था। यह खबर पहाड़ की तरह परिवार पर टूटी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। जैसे तैसे मुंडे की बेटियां दिल्ली पहुंची, उस अनचाहे सच का सामना करने जो बेहद कड़वा, बेहद डरावना और बेहद बुरा था। 2006 में प्रमोद महाजन अपने छोटे भाई प्रवीण महाजन की गोलियों का शिकार हुए। 4 साल बाद 2010 में ब्रेन हैमरेज से प्रवीण महाजन की भी मौत हो गई। और उसके 4 साल बाद एक छोटे से सड़क हादसे में बहुत बड़ी त्रासदी हो गई। 4 साल के अंतर पर 3 मौतें। एक परिवार की अंजुली में खुशियां कमाई, मौत ज्यादा समाई। रिश्तेदार बनने से पहले प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे कॉलेज के जमाने से दोस्त थे।
प्रमोद महाजन ही गोपीनाथ मुंडे को राजनीति में लेकर भी आए। जब दुखद परिस्थितियों में प्रमोद महाजन की मौत हो गई तब गोपीनाथ मुंडे ने दोनों परिवारों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि आज उनका भी साया दोनों परिवारों के सिर से उठ गया। रीमा पराशर के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। जिंदगी के संघर्ष और राजनीति की लड़ाई ने दोनों को दोस्त बनाया। फिर तो गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन में ऐसी छनी की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई और राजनीति में ऐसा दबदबा बढ़ा कि एक दौर में महाराष्ट्र से पूरे राष्ट्र तक मुंडे महाजन छाए रहे। दोनों दोस्त थे, ऐसे दोस्त कि भरोसा इनकी दोस्ती की दहलीज पर आकर परवान चढ़ता था। दोनों में दांत कटी रोटी वाली यारी थी, ऐसी यारी जिसमें दिलदारी के सिवा किसी और चीज की जगह नहीं थी। दोनों एक दूसरे के जबरदस्त सियासी सहयोगी थे, ऐसे सहयोगी कि दूसरे की तरक्की में पहला अपनी जिंदगी की कामयाबी ढूंढता था। दोस्ती और भरोसे की ये दास्तां है प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे की। गरीबी के आंगन में ही दोनों की जिंदगी ने आंखें खोली। संघर्ष की रोशनी में दोनों ने अपने लिए एक बेहतर भविष्य का रास्ता खोजा और सहयोग की उंगली पकड़कर कामयाबियों की गाथा लिखी। तभी तो महाजन के बगैर अब मुंडे महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े नायक बनने की तैयारी कर रहे थे। नहीं, ठीक है, शिवसेना का ज्यादा लोग आएंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी की तरफ से कोई नहीं, बीजेपी की तरफ से कोई नाम मुख्यमंत्री के लिए जाहिर नहीं किया, न करने का हमारा सोच है। क्यों? महायुति का मुख्यमंत्री होगा, कोई पार्टी का नहीं। जो मुख्यमंत्री होगा तो महायुति का मुख्यमंत्री होता और महायुति के प्लेटफॉर्म पर इसका फैसला होगा। स्कूल की पढ़ाई के बाद जब मुंडे कॉलेज में आए तो इनकी मुलाकात प्रमोद महाजन से हुई। दोनों हम उम्र थे। महाजन छात्र राजनीति में सक्रिय हो चुके थे। उन्होंने ही मुंडे को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जोड़ा। निजी दोस्ती राजनीतिक दोस्ती में बदली और फिर एक दिन प्रमोद महाजन की बहन से मुंडे की शादी हो गई। दोनों रिश्तेदार हो गए। मुंडे और महाजन की रिश्तेदारी महाराष्ट्र में बड़े बड़े सूरमाओं को भी भारी पड़ी। मुंडे महाराष्ट्र की राजनीति संभालने लगे तो महाजन दिल्ली चले गए, एक दमदार और बड़ा चेहरा बनकर। मुंडे ने सूबे की राजनीति पर ही पूरा जोर रखा। महज 31 साल की उम्र में विधायक बन गए। इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मी गोपीनाथ मंडळराव मुंडे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे, राज्य के उप मुख्यमंत्री बने असा उपमुख्यमंत्री म्हणून। और अब ये चर्चा चल रही थी कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार बनती तो मुंडे मुख्यमंत्री हो सकते थे। लेकिन एक मौत के प्रवाह में सारी उम्मीदें बह गई। गोपीनाथ जी मुंडे के आकस्मिक निधन से मैं ऐसा मानता हूं कि केवल दल की ही क्षति नहीं हुई है, बल्कि देश की भी एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। क्योंकि किसानों और गरीबों का, मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक ऐसे नेता के रूप में उनकी छवि थी। और मैंने देखा है कि जब भी किसानों और गरीबों से जुड़ा हुआ कोई भी अहम सवाल संसद में आता था तो उस पर बहुत प्रभावी तरीके से अपने पक्ष को प्रस्तुत करने में गोपीनाथ जी मुंडे कभी पीछे नहीं रहते थे। मुंडे पिछड़ी जाति से आते थे। महाराष्ट्र में मंडल के बाद की राजनीति को मुंडे ने काफी प्रभावित किया। उन्होंने वो आधार तैयार किया जिस पर खड़े होकर प्रमोद महाजन ने दिल्ली की राजनीति को नाप दिया। लेकिन 2006 में जब भाई की गोली लगने से प्रमोद महाजन की मौत हुई, तब अपने साथ ही महाजन परिवार को भी संभालने की जिम्मेदारी मुंडे के ऊपर आई, साथ ही राजनीतिक विरासत भी। महाजन के निधन के बाद गोपीनाथ मुंडे ने परिवार की जिम्मेदारी संभाली। आड़े वक्त में महाजन परिवार का साथ दिया। इतना ही नहीं, महाजन की बेटी पूनम महाजन का राजनीतिक करियर बनाने में भी खूब मदद की। अब पूनम महाजन सांसद बन चुकी है। अब सब कुछ पटरी पर आ चुका था, राजनीति भी, परिवार भी। लेकिन मुंडे महाजन की जोड़ी का पराक्रम नियति के सामने हार गया। परिवार फिर से अनाथ हो गया। दिल्ली में अमिताभ सिन्हा के साथ साहिल जोशी, दिल्ली आज तक। मुंडे और महाजन परिवार में खुशियां जब भी आईं, उनके पीछे दबे पांव गम भी पहुंचता गया।
उस गम से 3 नंबर का कड़वा नाता जुड़ता गया। 3 नंबर का मकड़ जाल मुंडे महाजन परिवार की हर त्रासदी, हर मौत, हर दर्द के पीछे पीछे लगा रहा। प्रमोद महाजन की हत्या के बाद गोपीनाथ मुंडे को 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ा। राजनीतिक मोर्चे पर वो अकेले पड़ गए थे। अब महाराष्ट्र की राजनीति में उनका मुकाबला पार्टी के अंदर ही सियासी विरोधियों से था। साल 2009 में नितिन गडकरी के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद एक बार तो ऐसी नौबत आई कि मुंडे ने इस्तीफे की धमकी दे दी थी, लेकिन मान गए। पार्टी में रहे और महाराष्ट्र में बीजेपी को मजबूत बनाया। आज गडकरी भी बेहद गमगीन है। मुझे कहते हुए बहुत बड़ा दुख है, दर्द है कि हमारे पार्टी के वो एक बहुत ही शीर्षस्थ नेता थे। महाराष्ट्र में उनके नेतृत्व में काम करने का हम सबको अवसर मिला और देश के विषय में भी, राजनीति में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वो हमारे मंत्री बने और आज इस प्रकार का हादसा जो हुआ है वो मुंडे परिवार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र के राजनीति में विशेष रूप से भी बहुत बड़ा धक्का है और इसलिए निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता महाराष्ट्र में, देश में इस घटना से बहुत दुखी है। 3 मई 2006 प्रमोद महाजन की मौत। 3 का संयोग ऐसा रहा कि 3 मई 2006 को प्रमोद महाजन की मौत हुई। परिवार उस हादसे से अभी उबरने में ही लगा था कि अगले महीने की 3 तारीख एक नई मुसीबत लेकर आई। 3 जून 2006 ड्रग्स के ओवरडोज से राहुल महाजन बीमार। महाजन के जाने के बाद उनके परिवार के सामने कई मुसीबतें एक साथ बरस पड़ी। 1 महीने बाद ही महाजन के बेटे राहुल महाजन ड्रग्स मामले में फंसे। जैसे तैसे जान बची। हालांकि इस घटना में प्रमोद महाजन के निजी सचिव विवेक मोइत्रा की मौत हो गई। प्रमोद महाजन के निधन के बाद मुंडे और महाजन परिवार की दूसरी पीढ़ी राजनीति में आना शुरू हुआ, लेकिन पहला झटका तब लगा जब राहुल महाजन ड्रग्स के मामले में फंसे और राजनीति से बाहर फेंके गए। वहीं मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे बीड़ से विधायक बनी, लेकिन पूनम महाजन की शुरुआत लड़खड़ाती रही। विधानसभा चुनाव उनको हारना पड़ा, लेकिन जमीन तलाशते तलाशते अब जाकर वो कहीं सांसद बन पाई है। दूसरी तरफ गोपीनाथ मुंडे को सबसे बड़ा झटका लगा जब उनके खुद के भतीजे ने उनके खिलाफ मुहिम छेड़ दी और एनसीपी में शामिल हुए। 3 मार्च 2010 महाजन की हत्या करने वाले प्रवीण महाजन की मौत। फिर से वही तारीख आई पूरे 4 साल बाद, जब प्रमोद महाजन पर गोलियां चलाकर उन्हें मारने वाला भाई प्रवीण महाजन की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। एक तरफ परिवार पर मुसीबत, दूसरी तरफ कोर्ट कचहरी का चक्कर। जिस परिवार का सियासी सितारा बुलंदियों पर चढ़ा रहता था, वो अचानक मौत के भंवर में फंस गया। 3 जून 2014 गोपीनाथ मुंडे की मौत। हालांकि बिखरे हुए परिवार को गोपीनाथ मुंडे ने भरपूर मदद की। 2009 के विधानसभा चुनाव में प्रमोद महाजन की बेटी पूनम को विधानसभा का टिकट भी दिलवाया, लेकिन वो चुनाव हार गई। ऐसा लगा महाजन परिवार की राजनीति हार के मुहाने पर ही खत्म हो जाएगी, लेकिन 5 साल बाद किस्मत ने करवट बदली और पूनम प्रिया दत्त को हराकर सांसद बन गई। लेकिन खुशियों के चमकते मौके पर गम कुंडली मारकर बैठ गया जब किस्मत चमकाने वाले शिल्पी की ही मौत हो गई। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। 8 बरस पहले जब प्रमोद महाजन की मौत हुई, तब उनके परिवार के साथ ही राजनीति की बागडोर भी गोपीनाथ मुंडे के हाथों में आ गई। इस बार महाजन की बेटी पूनम महाजन ने संसद में प्रवेश किया, लेकिन इसी वक्त मुंडे साहब की मौत हो गई। तो क्या महाजन की तरह ही मुंडे की राजनीतिक विरासत भी उनकी बेटी ही संभालेंगी? अप्रैल 2006 में जब प्रमोद महाजन अपने ही छोटे भाई की गोलियों का शिकार होकर अस्पताल में मौत से जूझ रहे थे, तब बाहर उनके बेटे राहुल महाजन बेहद संजीदगी के साथ सबसे बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे थे। इसलिए प्रमोद महाजन की मौत के बाद ये समझा जाने लगा कि राहुल महाजन ही उनके वारिस होंगे। लेकिन पासा पलट गया और विरासत महाजन की बेटी पूनम महाजन के हाथ में आ गई। महाजन की उत्तराधिकारी बनकर पूनम इस बार लोकसभा में आ गई हैं। दूसरी तरफ ये कयास लगाया जा रहा है कि मुंडे के निधन के बाद उनकी बड़ी बेटी पंकजा पिता की विरासत संभालेंगी। मुंडे की 3 बेटियां हैं।
सबसे बड़ी बेटी पंकजा इस वक्त बीड़ जिले में ही परली से विधायक हैं। दूसरी बेटी प्रतिमा मुंडे डॉक्टर हैं और छोटी बेटी यशश्री कानून की पढ़ाई कर रही हैं। मुंडे ने अपने पीछे एक बड़ी राजनीतिक धरोहर छोड़ी है। वो धरोहर सिर्फ परिवार की मुट्ठी तक राजनीति के सिमटने की नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में एक बड़े जनाधार को बीजेपी संग जोड़े रखने की भी है। अब ना तो मुंडे हैं न महाजन, लेकिन उनकी राजनीति जरूर है और उसकी विरासत उनकी बेटियों के कंधे पर आ गया है, उम्मीदों की भी और संघर्षों की भी। दिल्ली में अशोक सिंघल के साथ रीमा पराशर, दिल्ली आज तक।